अब है कक्षा 7 की व्याकरण जो परिशिष्ट नाम से इसमें संग्रहित है। तो सबसे पहले हैं वर्ण विचार। वर्णों के बारे में संस्कृते इदानीम 48 वर्णानाम प्रयोग भवति, यानी इस समय संस्कृत में 48 वर्ण माने जाते हैं। उनमें मुख्य हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब स्वर कौन से हैं? 5 स्वर हैं हर्स्व, और 8 हैं दीर्घ। ए ई उ री री ये हर्स्व माने जाते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये दीर्घ माने जाते हैं। लरी स्वर दीर्घ नहीं होता, भाई प्लुत होता है लेकिन दीर्घ नहीं होता, ये ध्यान रखना। व्यंजन है 33, जिसमें 25 तो वर्गीय है, यानी कै से लेकर मैं तक, जिनका वर्गीकरण होता है कु चू टू तू पू, जिनको बोलते हैं। और अवर्गीय व्यंजन है 8, जिसमें से 4 तो अंतस्थ य व र ल यण प्रत्याहार वाले, और 4 उष्म सल प्रत्याहार वाले स हैं। और 2 हैं अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार ऊपर बिंदु लगा होता है, विसर्ग पीछे बिंदी लगी होती है। ये वर्णों का विचार है। 48 वर्ण, टोटल 13 स्वर, जिसमें से 5 ह्रस्व 8 दीर्घ, 33 व्यंजन, 25 तो ये और 8 ये, तो 33 और 13 46, 2 ये हो गए अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, टोटल 48 वर्ण हैं। उसके बाद है उच्चारण स्थान कि वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशे स्थानम, यानी वर्णों को बोलने का जो स्थान है वो उच्चारण स्थान कहा जाता है। शब्द प्रयोग के समय जब शरीर की अग्नि से प्रेरित वायु कंठ आदि स्थानों का संचरण करते हुए वर्णों को कहता है तो उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी हम बोलने के लिए जब उद्यत होते हैं, प्राणवायु हमारे कंठ में जो बोलने के स्थान है, भिन्न भिन्न जगह जिह्वा के माध्यम से वायु टकराती है, तो वैसा ही उच्चारण होता है, इन्हें कहते हैं उच्चारण स्थान। जैसा कि पाणिनीय शिक्षा में आए कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायम अग्निमाहंति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरकंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकाष्टौ च तालु च। कि अपने द्वारा प्रेरित प्राणवायु जब संचरण प्रारंभ करता है तो वो पेट से उठ के कंठ प्रदेश की ओर प्रवाहित होता है, और जहाँ जहाँ अपने ये वर्णेंद्रिय के इस वचनेंद्रिय के अंतर्गत जाके टकराता है तो फिर शब्दों का उच्चारण होता है। और ये उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान है 8। और वैसे भी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत या मध्य सिद्धांत के अनुसार भी 8 ही उच्चारण स्थान हैं। उर, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, औष्ठव और तालु। अब इनका वर्गीकरण है। पहले है कंठ। कंठ का इसका उच्चारण स्थान है ए का, कवरग का और विसर्गों का। ए, कवरग, विसर्ग और है, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। ई, चाहे ई हर्ष हो चाहे दीर्घ हो, इसी तरह ए चाहे हर्ष हो चाहे दीर्घ हो। चवरग और ये और सह का, इनका उच्चारण स्थान है तालु। री, टवरग, रे और ये मूर्धन्यस्कार, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। लरी, तवरग और दंत्यस्कार, इनका उच्चारण स्थान है दंता। उ और पै, पवरग पूरा पै फै बै भै में, इनका ओष्ठ। ये मैं गणनम, यानी वर्गों के अंतिम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान है नासिका और कंठ। यानी इनके दो दो उच्चारण स्थान है भाई। यह एक तो जैसे ग का कंठ भी हो गया और नासिका भी हो गई, इसी तरह यह का तालु भी हो गया और नासिका। तो ये नासिका प्लस कंठ आदि जो जो जिस वर्ग का अंतिम अक्षर है। ए और ऐ का कंठ तालु, ओ औ का कंठोष्ठ, वह का दंतोष्ठ और अनुस्वार का नासिका, ये उच्चारण स्थान है। अब यहाँ नोट करोगे तो 7 ही उच्चारण स्थान दिए, उरय का कहीं विवरण नहीं है। तो उरय यद्यपि उच्चारण स्थानों में आता है, उरय कहते हैं जहाँ से शब्द निकलता है। तो उरस प्रदेश ये पूरा अपना जो स्वर तंत्र है ना उसको बोलते हैं, तो उच्चारित तो यहीं से होते हैं सारे के सारे वर्ण, इसलिए इसका अलग से वर्गीकरण यहाँ नहीं दिखाया गया। 7 स्थान अपने यहाँ दिए गए। पूछने में आएंगे 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अब आगे कारक का प्रकरण आ गया। कारक थोड़े से पीछे 6ठी कक्षा में भी आए थे, लेकिन वो थोड़े से अब कुछ और विस्तृत आए हैं। कारक किसे कहते हैं तो हमने पढ़ लिया था कि क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक हैं 6।
कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। ये 6 कारक हैं। कौन से? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध नहीं माना जाता कारक, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, बिना क्रिया के भी काम चल जाता है। सबसे पहला इनका सामान्य परिचय यहाँ आएगा। आगे जैसे जैसे अपनी कक्षा बढ़ती जाएगी वैसा लेवल थोड़ा कठिन होता जाएगा। जैसे 6ठी में थोड़ा और कम था, 7वीं में थोड़ा कठिन आ गया। कर्तरी कारक है स्वतंत्र कर्ता, यानी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है, जो प्रधान है, उसे कहते हैं कर्ता। जैसे राम गांव जाता है, यहाँ गांव जाने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई है? राम की। तो राम क्या हो गया? कर्तरी कारक हो गया। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता 2 प्रकार का होता है, मुख्य और गौण। मुख्य और गौण। मुख्य कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति होती है और गौण कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्तरी वाच्य में कर्ता में प्रथमा और कर्म वाच्य में कर्ता में या भाववाच्य में कर्ता में तृतीया। तो मुख्य और गौण, विवक्षित और अविवक्षित, ये 2 प्रकार के बातें आगे आएंगी। जब हम करेंगे तब आगे और करते जाएंगे। तो कहने का मतलब कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को जो करने में मुख्य होता है उसे कर्ता कहते हैं। और कर्ता में 2 विभक्तियां प्रयोग की जाती है। अगर कर्ता मुख्य हो तो प्रथमा और कर्ता गौण हो तो तृतीया। जैसे राम गांव जाता है, यहाँ तो कर्ता मुख्य हो गया, और राम के द्वारा गांव जाया जाता है, यहाँ कर्ता गौण हो गया, तो गौण में तृतीया। दूसरा है कर्म कारक। कर्म किसे कहते हैं? कर्म की परिभाषा है कर्तुरिष्टितमं कर्मम। विकर्ता अपनी क्रिया सिद्ध करने के लिए जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म है। जैसे बालक विद्यालय जाता है, तो बालक कहाँ जाना चाहता है? विद्यालय। तो विद्यालय क्या हो गया? कर्म। और बालक क्या हो गया? कर्ता। और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ एक शब्द आया ईप्सितमम। तो कर्म 2 प्रकार का होता है, ईप्सित और अनिप्सित। ईप्सित यानी मुख्य कर्म है, उसमें तो लगेगी द्वितीया, और अगर गौण कर्म है उसमें लगेगी प्रथमा। ईप्सित कर्म में तो प्रथम द्वितीया और गौण कर्म में प्रथमा। जैसे बालक है विद्यालयम गच्छति, यहाँ तो आ गया, यहाँ कर्ता मुख्य हो गया और कर्म ईप्सित हो गया। बालकेन विद्यालय गम्यते, यहाँ कर्ता गौण हो गया तो कर्ता में तृतीया, कर्म मुख्य हो गया, कर्म में प्रथमा। यानी कर्ता और कर्म की 2 बातें याद रखनी है। कर्ता मुख्य हो तो वहाँ प्रथमा, और कर्म भी मुख्य हो तो वहाँ प्रथमा। कर्ता गौण हो तो वहाँ तृतीया, और कर्म अगर ईप्सित हो तो वहाँ द्वितीया। ये बात आपको याद रखनी है। आगे है कर्ण कारक साधक तमम करणम, यानी काम को करने में जो सहायक होता है कर्ता का उसे कर्म कहते हैं। जैसे श्याम कलम से लिखता है, अब श्याम में की लिखने में सहायता कौन करती है? कलम। तो कलम क्या होगी? तृतीया। कलम क्या होगी? कर्ण कारक। और कर्ण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कलमेन। आगे संप्रदान। कर्मणा यम विप्रेति ससंप्रदान, कर्ता दान इत्यादि कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। जैसे देवदत्त भिक्षुक को भिक्षा देता है, अब देता कौन है? देवदत्त। ये तो कर्ता हो गया। क्या देता है? भिक्षा, ये उसका कर्म हो गया। अब किसको देता है? तो देता किसको? भिक्षुक को। भिक्षुक के लिए देता है, तो कर्ता अपनी क्रिया किसको दान करना चाहता है? भिक्षुक के लिए, तो यहाँ चतुर्थी हो गई। अपादान और इस संप्रदान में हमेशा चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक किसे कहते हैं? ध्रुवम अपाय अपादानम। स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग हो रही हो तो उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति लगती है। वृक्षात फलम पतति, अब वृक्ष स्थिर है, उससे फल अलग हो रहे हैं, तो क्या हो गया? वृक्ष की अपादान संज्ञा, और अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यूं भी कह सकते हैं फल का जो स्थान होता है ना, उससे कोई चीज़ अलग हो रही हो तो वहाँ भी पंचमी या अपादान कारक माना जाता है। और इसकी परिभाषा है ध्रुवम अपाय अपादानम। ये परिभाषा याद कर रही है। जैसे चतुर्थी की थी कर्मणा यम विप्रेति संप्रदानम, तीसरी की थी साधक तमम कर्णम, और अपादान कारक की ध्रुवम अपाय अपादानम। अधिकरण कारक की आधारो अधिकरणम, यानी कर्ता अपना सारा का सारा क्रिया जो जहाँ संपन्न करता है उसे कहते हैं आधार, और आधार में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, छात्र तो हो गए कर्ता,
पढ़ने का कार्य कहाँ संपन्न कर रहे हैं? विद्यालय में। तो विद्यालय होने गया उनका आधार, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ हैं उपपद विभक्तियां। दो तरह की विभक्तियां होती हैं, एक तो कारक विभक्तियां, एक उपपद विभक्तियां। कारक विभक्ति कौन सी होती है? जो चिन्ह के आधार पर आती है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, इसके आधार पर जिन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक विभक्तियां कहते हैं। जैसे वह मेरे लिए सोचता है, तो मेरे लिए यहाँ चतुर्थी लगाऊंगा। वह मुझको कहता है, कर्ता ने, कर्म को, यहाँ द्वितीय लगाऊंगा। और उपपद विभक्ति होती है जो इन पदों के योग में आती है। ये पद दे रखे हैं, उभयतः, दोनों तरफ, परितः, चारों तरफ, सर्वतः, सब और, प्रति, की और, निक्षा, समीप में, दिक्, धिक्कार, सह, साथ, बिना, अतिरिक्त, अलम, पर्याप्त, नमः, नमस्कार, बही, बाहर, ऊपरी, ऊपर, अधः, नीचे, अंतः, भीतर। तो इनके योग में हमेशा ही लगभग कुछ के योग में द्वितीया अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब पदों के योग में जो विभक्तियां निर्धारित हैं वही प्रयोग की जाएगी, कारक विभक्तियां इनके योग में नहीं आएगी। जैसे वाक्य है, गांव के दोनों, नदी के दोनों ओर वृक्ष है। नदी के होनी तो चाहिए थी षष्ठी, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, षष्ठी काके की, लेकिन उभयतः पद के योग में द्वितीय आ गई, नदी। इसी तरह प्रीतः के योग में भी द्वितीय, सर्वतः के योग में द्वितीय, प्रति और निक्षा, दिक्, इनके योग में द्वितीय। सह के योग में तृतीय आती है। बालिका बालक के साथ खेलती है। अब के योग में षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन आ गया बालकेन। बिना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी। अलम के योग में तृतीय, चतुर्थी। नमः के योग में चतुर्थी। पितृदेवों को नमस्कार, शंकर जी को नमस्कार, शिवाय नमः, गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः। बही के योग में पंचमी, ऊपरी, अधः और अंत के योग में षष्ठी। तो ये पद हैं, ये भी याद रखने कि इनके योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। आगे दे रखे हैं शब्द रूप जो आपने किए थे। एतत् पुल्लिंग ये कर चुके थे हम। एस, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतई, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्य, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्य, एतस्य, एतयो, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। इसी तरह एसा, एते, एताः स्त्रीलिंग में, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्या, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्या, एतयो, एतासाम, एतस्याम, एतयोः, एतासु। इसी तरह नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, बाकी चलेंगे पुल्लिंग की तरह। और उसके बाद है इसमें तत्शब्द। और एक बात लिखी कि सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, यानी सर्वनाम संज्ञा की जगह, जैसे वह, अरे, अबे, इनका संबोधन नहीं होता। हम इनको कैसे आवाज़ थोड़ी देंगे, अरे वह आ, ऐसा थोड़ी कहेंगे, क्योंकि वह तो वह ही होता है। उसके बाद तत्व होता है वह। तत्व और एतत् में ए लगा है, जैसे एतत् में तो ए लगा है और तत्व में सीधा ये, तो ये ए हटा देंगे तो बाकी तत् के रूप, जैसे स तौ ते है ना, तो यहाँ ए हटा देंगे, सब में इसी तरह चलेंगे। स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई, इसके आगे ए जोड़ देंगे तो ये तत्व बनेगा, ए हटा देंगे तो तत्व। ये ध्यान रखना है दोनों में। और इसी तरह कै शब्द है, कै आता है पुल्लिंग में कौन शब्द के लिए, कै, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन। स्त्रीलिंग में कौन, का, के, काह, काम, के, काह, कया, काभ्यम, काव्य। और नपुंसकलिंग में किम, के, कानी, किम, के, कानी। बाकी पुल्लिंग की तरह चलेंगे। इकारांत शब्द मति शब्द पूछे आया भी था। मति ही, मति, मतय, मतिम, मति, मति ही, मत्या, मतिभ्याम, मतिभ्य, मति, गति, ये आए थे ना, मति, मत्या, मत्ते। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में दो दो रूप बनेंगे, यहाँ बना रखें, नीचे लिख दिया। इसी तरह चलेंगे गति, स्थिति, शक्ति, प्रीति, कृति। ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो ये देख लेना, इन्हीं पाठों में आया है। ये तो था हर्स्व इकारांत स्त्रीलिंग, ये दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग। नदी, नद्यौ, नद्य है। नदीम, नद्यौ, नदी, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्याः, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्ये। संबोधन में जो दीर्घ उसको हर्ष होगा। इसी तरह लेखनी, मानिनी, पठंती इत्यादि के रूप चलेंगे। और एक है ये आगे नपुंसकलिंग शब्द वारी, इकारांत नपुंसकलिंग शब्द। वारी, वारी, वारिणी, वारी, वारी, वारिणी, यानी द्विवचन में बदलेंगे, वारिणी।
तो पहले तो री छोटी है और बहुवचन में री बड़ी है, नी छोटी है। वारी, वारिणी, वारिणी, ऐसे। वारिणा, वारिभ्याम, वारिभी, बाकी तो जो पुल्लिंग मति था उसी की तरह चलेगा, लेकिन इसमें दो दो रूप नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना। संबोधन में दो है, हे वारी, हे वारे। वारिणा, वारिभ्याम, वारिभी, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य, इसी तरह चलेंगे। आगे पिता, पिता शब्द मूल शब्द है पितृ, इसके रूप चलेंगे। पिता, पितरौ, पितरम, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्य, पित्रे, पितृभ्याम, पितृ, ये रिकारांत पुल्लिंग है क्योंकि पिता शब्द पुल्लिंग होता है। सप्तमी में बनता है पितरी, तो ये ध्यान रखना, जहाँ दो दो एक जैसे रूप है वो थोड़े, जैसे पितु पंचमी षष्ठी में, पित्रोहो षष्ठी सप्तमी में, पितृभ्याम इन तीनों में। इसी तरह भ्रातृ, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, जामातृ, जामाता, देवरी, ये रूप चलेंगे। और ये सारे के सारे इनमें प्रत्यय होता है त्रिन और त्रिच। ये प्रत्यय ध्यान रखना कि पितृ में कौन सा प्रत्यय है, त्रिन और त्रिच प्रत्यय है। और इनके रूप दीर्घ के होके चलते हैं, जैसे पितरी का पिता, दात्री का दाता, वक्त्री का वक्ता, तो ऐसे इनके रूप चलेंगे। और आगे है मधु, उकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। यहाँ ध बड़ा, नी बड़ी, ध छोटा, नी बड़ी, यहाँ ध बड़ा और नी छोटी, ये ऐसे चलेंगे नपुंसक लिंग में। मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुने, मधुनो, मधुनाम, मधुनी, मधुनो, मधुसु। इसी तरह जानू, तालु, वस्तु, ये उकारांत नपुंसक लिंग चलेंगे। आगे धातु रूप आ गए। चर धातु के लट लकार में चरती, चरत, चरंती, चरसी, चरथ, चरत, चरामी, चरावै, चराम, लिट में चरिष्यति, चरिष्यत, चरिष्यंती, और लंग में अचरत, अचरताम, चरण, लोट में चरतु, चरताम, चरंतु। चार लिंग और पांचवा, क्योंकि पीछे चार आए थे, पांचवा भी आ गया। चरेत, चरेताम, चरेयुः, चरेह, चरेतम, चरेत, चरेयम, चरेव, चरेम। इन सब में विसर्गों का और हलंत का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ विसर्ग लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे प्रत्येक में। इसी तरह हस, चल, खेल, खाद, धाव, रक्ष, इन धातुओं के रूप इसी तरह चलेंगे भी। तो ये एक धातु याद होने पर इतनी 10-12 धातुएं 5 लकारों में अपने को याद होगी। इनका अभ्यास करना है, देखने में जितनी सामान्य अभ्यास करोगे तब थोड़ी सी आपको कठिनाई आएगी। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, कुर्वै, कुर्म। क्री धातु है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट धातु है। करिष्यति, करिष्यत, लिट में अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। और मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप देख लेना, अकरोह, अकुरु नहीं बनेगा, अकरोह। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, यहाँ कुरु बनेगा देखो। और मध्य उत्तम पुरुष में करवाणी। कुरियात, कुरियाताम, कुरियुः, विधिलिंग लकार का ध्यान रखना। कुरियः, कुरियातम, कुरियात, कुरियाम, कुरियाव, कुरियाम। इसी तरह वस धातु, वसति, वसतै, वसंती, वससी, वसथै, वसत, वसामी, वसावै, वसामै। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिट लकार, क्योंकि वशिष्यति बनना चाहिए था लेकिन बनेगा वत्स्यति, वत्स्यतै, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यथै, वत्स्यत। अब रूप दे के पूछ ले कौन सी धातु है तो आपको याद रखना वस धातु है। इसी तरह अवसत, अवस्थाम, लंग में, लोट में वस्तु, बाकी तो सेम में, कोई ज़्यादा है। एक दृश्य धातु बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। केवल और केवल इस लिट लकार में दृश्य रूप चलेंगे, बाकी सब जगह पश्य, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, पश्यते, पश्याम, लंग में, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु लोट में, और पश्येत, पश्यताम, पश्यु विधिलिंग में। यहाँ द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावै, द्रक्ष्यामि, ये भी आपको ध्यान रखनी है। स्था को तिष्ठ आदेश होता है तो केवल दृढ़ लकार को जो छोड़कर बाकी सब जगह तिष्ठी चलेंगे। तिष्ठति, तिष्ठतै, तिष्ठन्ति, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन्, तिष्ठतु, तिष्ठाम, तिष्ठन्तु, तिष्ठे, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु। केवल दृढ़ लकार में स्थास्यति, स्थास्यतै, स्थास्यन्ति, ये चलेंगे क्योंकि सार्व धातुक लकारों में आदेश होता है, ये दृढ़ लकार होता है, आर्ध धातुक उसमें आदेश नहीं होता। पच का पचती, पचतै, पचंती, पचसी, पचतै, पचत, पचामी, पचावै, पचामै। और ये लिट लकार थोड़ा देखना, पक्ष्यति, पक्ष्यतै, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, बाकी तो आसान से ये कर लोगे। पा को वैसे ही लिट लकार में पा आदेश रहेगा, बाकी जगह पिब, पिबती, पिबतै, पिबंती, पिबसी, पिबथै, पिबत, पिबामी, पिबावै, पिबामै। पा का मतलब पीना,
पिब आदेश होता है लेकिन धातु है पा। देखो लिटिल में पास्यति पास्यते मूल धातु लिट में रहती है। पिबत पिबताम पिबतु पिबताम पिबेत पिबेताम, ये विधिलिंग में। आगे संख्यावाची शब्द जो आपने किए थे, देखो एक द्वौ त्र्य चत्वार पंच षट सप्त अष्ट में अष्टौ और अष्टा दोनों रूप बनेंगे। नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश। बाकी 19 में आके नवदश भी बनता है, एकोनविंशति और ऊनविंशति तीन रूप बनते हैं। बाकी विंशति ही एक विंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर, इसी तरह 29 में नवविंशति या एकोनत्रिंशत। और आगे चलते जाएंगे तो इसी तरह 39 में नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत। और 40 वाली लाइन में आओगे तो 48 में अष्टचत्वारिंशत या अष्टा। और 49 में नवचत्वारिंशत और एकोनपंचाशत। और 52 में द्वापंचाशत द्विपंचाशत। 53 में त्रेपंचाशत या त्रिपंचाशत, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे 58 में अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत, ये 60 तक। आगे एक षष्ठी द्वैषष्ठी द्विषष्ठी, ये विशेष रूप है ना जो अपने याद करने हो गए। द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी, त्रिषष्ठी या त्रेषष्ठी, अष्टाषष्ठी या अष्टषष्ठी, नवषष्ठी या एकोनसप्तति, द्वासप्तति या द्विसप्तति, त्रिसप्तति या त्रिसप्तति, दोनों ही रूप शुद्ध हैं। अष्टासप्तति या अष्ट, नवसप्तति या एकोन, और या नवाशीति या एकोन नवति। 80 वाली लाइन में द्व्यशीति त्र्यशीति चतुरशीति ऐसे चलेंगे। द्वानवति या द्विनवति, त्रयोनवति या त्रिनवति, चतुर्नवति, अष्टानवति या अष्टनवति, 100 के लिए शतम। तो 100 तक इसमें संख्याएं आ गई। अब पूर्णवाचक शब्द, पूर्णवाचक का मतलब हमें ये कहना हो पहला दूसरा तीसरा। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दसम, ये तो पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग को कहना तो प्रथमा द्वितीय, जैसे तिथियों को कहते हैं। आज प्रथमा तिथि है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं। और नपुंसकलिंग मतलब पहला बालक तो प्रथम बालक है, पहली बालिका प्रथमा बालिका। पहली पुस्तक प्रथमम द्वितीयम तृतीयम चतुर्थम पंचमम षष्ठम सप्तमम अष्टमम नवमम दसमम, ये ऐसे थे। तो ये था अपना व्याकरण का विभाग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आगे फिर मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय तो भारतम जय तो संस्कृतम।